अरे हुआ क्या है? अरे मैं वज्रासन और प्राणासन मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर? अरे मैं सीधा नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये घर तो कई सालों से बंद पड़ा था। जब मैंने यहाँ से कुछ आवाजें सुनी तो मुझे लगा कि कोई यहाँ रह रहा है। क्या आपने इसे खरीद लिया है? मैं इधर ट्रांसफार्मर के पास हूँ। हाँ सही पहुँच गया, आजा जल्दी। लगता है दोस्त कोई खास चीज लाया नहीं, था। वो कुछ नहीं, अचार लाया था बस। मैं समझ गई। ध्यान से ले जाना अचार की बोतल, कहीं टूट ना जाए। हमारे लिए किन की बात कर रहे हो? परेशान मत हो, मैं एक आत्मा हूँ। बहुत बढ़िया। प्रभु, ये भी कन्या ही है। अरे दादा, ये तो टेरर स्टोरी है ना? किसी कहानी में सब कुछ होना चाहिए। हाँ? खैर जो भी है, लेकिन है ये दिलचस्प कहानी। एक बार फिर से कहो। अरे तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। सुनकर बहुत अच्छा लगा। कहते रहो। मैं पूरी कहानी के बारे में राय जानना चाहता हूँ। देखो वायलेंस बहुत है इसमें। ये तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें पसंद आई ना? बिल्कुल, अभी पढ़ने तो दो। मनु है इसमें, एक चरित्र जो तुमसे बिल्कुल मेल खाता है। लेकिन मुझे प्रभु बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी राय में तो वो शुरू से ही एक कमीने इंसान रहे हैं। अब तो बस हीरो की एंट्री का इंतजार है। मैं तो बस यही कहूंगा कि प्रभु का चरित्र एक मनोवैज्ञानिक चरित्र है। ये क्राइम थ्रिलर है ना? हाँ, तुम कहते। गुरुजी, मेरे साथ मेरा वंश भी समाप्त हो जाएगा और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैंने 4 विवाह किए, किंतु उन सभी ने केवल पुत्रियों को ही जन्म दिया। मेरे सामने उनको मार देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। स्वामी, इसका कोई समाधान बताइए मुझे। मैं इसके बदले में कुछ भी करने को तैयार हूं। एक समाधान है इसका। आप दोबारा विवाह कर लीजिए। यह कोई आम विवाह नहीं होगा। इसमें आपको कुछ कर्म कांड करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा। आपको 7 दिनों के भीतर एक कुमारी कन्या से विवाह करना होगा। आपने जैसा बताया मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। इतने कम समय में कुमारी कन्या को ढूंढना मुश्किल है, पर इस प्रकार की कन्या आपको अवश्य मिलेगी। मैं ऐसे ही करूंगा गुरुजी। लेकिन फिर? केवल इतना ही नहीं, क्या आपने कुंकीज के बारे में सुना है? कुंकीज की शक्ति पुरुषों की मानसल शक्ति होती है। एक बार एक कुंकी जंगल से मेरे दादा के पास आई थी। वो उस समय के एक बहुत प्रसिद्ध पुजारी थे। जानते हो, वो ऐसी सामरिक क्रियाओं के विशेषज्ञ थे, इनमें उनका कोई मुकाबला नहीं था। जानते हो क्यों मेरे दादा के पास आई थी? वो अपने वंश में एक शक्तिशाली पुरुष को जन्म देना चाहती थी। दादा कुंकीज के लिए बहुत दिनों तक एक अच्छी दवाई की खोज करते रहे। वो 12 दिनों के बाद बाहर आए। जो दवाई दादा ने खोजी थी वो आज भी हमारे पास है। गुरुजी, क्या है वो दवाई? ये थोड़ा कठिन कार्य है। आपको एक गर्भवती जंगली हथनी को मारना होगा और उसके गर्भाशय को निकालना होगा। नाल और बच्चे को निकालना होगा और गर्भाशय को सूरज की रोशनी में 12 दिनों तक सुखाना होगा। सूर्यास्त से पहले 4 गोल की मशालें गर्भाशय के चारों ओर प्रज्वलित करनी होंगी। इस क्रिया को 12 दिनों तक करना होगा। 12वें दिन गर्भाशय भस्म बन जाएगा। उस भस्म को तुम्हें लाना होगा। ये भस्म मिलेगी कैसे? उसका भी समाधान है। कुंकीज आज भी मौजूद हैं। अगर मैं प्रार्थना करूं तो उनमें से कोई एक अवश्य भस्म लेकर आएगी। उस भस्म से क्या होगा? कन्या को स्नान करना होगा।
और गीले कपड़ों में ही उसे पूजा के स्थान पर बैठना होगा। बहुत से मंत्र पढ़ने होंगे, किंतु इसे पुजारी नहीं पढ़ेगा। मंत्र वही पढ़ेगा जो इस क्रिया को करना चाहता है। पूजा तुमको 14 दिनों तक करनी होगी। अगर तुम इसके बाद उसके साथ संभोग करोगे तो अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। यह निश्चित है, सामरिक निर्णय कभी गलत नहीं होते। मुझे आप पर विश्वास है, मैं और प्रतीक्षा नहीं करूंगा। किसी भी मूल्य पर हमें वो भस्म प्राप्त करनी होगी। ऐसा ही होगा, किंतु पहले वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। गुरुजी, मैं आपको क्या प्रस्तुत करूं? पहले सब कुछ अच्छी तरह हो जाने दो, उसके बाद अरे ये लेडी कौन है स्टोरी में? देवी जो राजा के लिए लाई गई है। शे, ये अच्छा ट्विस्ट डाला तुमने कहानी में। क्या सोच रहे हो तुम? मैं यह अनुभव दोबारा नहीं करना चाहता। जैसा स्वामी ने कहा, हमें जितनी जल्दी संभव हो एक कुंवारी को ढूंढना होगा। एक स्त्री को मैं जानती हूँ, बचपन में ही उसके माता पिता मर गए थे, किंतु वो जवान है। कौन है वो? गीता। कौन है ये? क्या ये गीता है? हाँ, गीता। इस गीता को मैं अपना मनचाहा चेहरा दे सकता हूँ? क्यों नहीं, आगे पढ़ो आगे पढ़ो। मैं कीशरी माना से देवनारायण थंबरन हूं। आपकी पुत्री को देखने आया हूं। मैं उसे पसंद करता हूं। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। अगर आप उसकी आज्ञा दें तो। हे भगवान, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं प्रभु। ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आप अपनी पुत्री से अनुमति ले लें। अनुमति? कैसी अनुमति? उसके जन्म से ही मैंने उसकी देखभाल की है। उसके माता पिता उसके जन्म लेते ही मर गए थे। आप आज्ञा दें तो मैं कल ही पास के मंदिर में उससे विवाह करने के लिए तैयार हूं।
ये तो बड़ी इमोशनल लग रही है, नहीं? वैरायटी नहीं है क्या? जैसे टाटा सूमो पर आगे बैठकर हीरो की एंट्री होती है और फिर वो कार से उतरकर राजा को धक्का देता है, उसके बाद उसके आदमियों को इतना पीटता है कि पीट पीट कर उनको अस्पताल पहुंचा देता है, और उसके बाद वो हीरो क्या करता है कि एंड में अपनी हीरोइन को लेकर वहां से गायब हो जाता है। जरा हिम्मत से काम लो, कहानी को तो आगे पढ़ो। ये कहानी उस लेवल की नहीं है, लेकिन वो उदय कृष्णन की कहानी कमाल की है। तुम अभी तक सोए नहीं? इतनी खामोशी से तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो किताब पढ़ रहा हूँ अंकल। कौन सी किताब? मुझे दिखाओ। ये किताब है हाथी के बारे में, एलिमेंट ऑफ एलिफेंट, हथनी के यूटरस के बारे में। ओह, अंग्रेजी में है। हाँ। पढ़ना लिखना अच्छी बात है, हाँ, पढ़ो। हाँ ठीक है। चलो अब सो जाओ। गोपन, 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 कहाँ छुपे हो दोस्त? अच्छा खासा मूड चौपट कर दिया, कहाँ चला गया ये गोपन? गोपन, तुम आज रात क्या कर रहे हो? किसे ढूंढ रहे हो? वो मेरी घड़ी कहीं खो गई है। तुम्हें पता है कितना समय हो गया अभी? हाँ, समय देखने जा रहा था लेकिन घड़ी नहीं मिल रही। ठीक है, सोने जाओ अब। हाँ, इसे नींद क्यों नहीं आ रही है आज? बस बहुत पढ़ लिया। अंग्रेजी गंदी किताब होगी। हैं? दादी माँ, दादी माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कोई वहाँ खिड़की के पास था। हे भगवान, आओ मेरे पास सो जाओ, आओ।